के बाद इलाके में आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। धुएं का गुब्बार ऐसा जैसे मानो किसी ने परमाणु बम से हमला कर दिया हो। वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने की कोशिश कर रहे हैं और हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दे दी गई है, क्योंकि केमिकल का रिसाव जिस तरह से हवा में घुल रहा है वो लोगों की सेहत पर सीधा अटैक कर सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर यह हिदायत दी गई है, अपील की गई है कि आसपास रहने वाले लोग फिलहाल घरों के अंदर ही यहाँ पर है। ये 4 तस्वीरें देखिए युद्ध के मैदान से सामने आई है। किस तरह से इजराइल को एक बड़ा नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन एक बड़ा खतरा भी यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि गैस रिसाव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है नियत हवा में, जहां पर एक केमिकल प्लांट में जो है अभी आग लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहां पे आग लगी है और अभी भी यहां पे ये जल रहा है और काफ़ी सारा धुआं यहां की ओर भी आ रहा है। और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में जो है इंडोर्स रहें, यानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लीक हो सकता है। मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। ये बेरशेवा एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही कड़वा धुआं, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए, हालांकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हैज़र्डस केमिकल हो सकते हैं और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं अभी भी यहाँ पे उठ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद इस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी लगातार इम्पोर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो एरिया है, ये नेगेव जो डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं एरियाज़ में से एक एरिया ये भी है। हालांकि ये वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये बेरशेवा में एरिया पड़ता है और अभी भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल प्लांट जो है ये अभी भी यहाँ पर जल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केमिकल प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि धुआं हर तरफ से यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी है, लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो इस प्लांट में हुआ है और अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ जो हैं, एक आ रही है एक जा रही है और लगातार हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भयानक आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि केमिकल प्लांट में यहाँ पे आग लगी है। केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूर दूर से यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं वो लाए गए हैं, दूर दूर इलाकों से। टेल अवीव से भी कुछ फायर टेंडर्स यानी फायर सर्विस की गाड़ियाँ लाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि कोई मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जो भी इन इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा हैज़र्डस केमिकल जो है वो लीक हो सकता है। और आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि बेरशेवा में मौजूद नियोत होवाव केमिकल हब इजराइल के लिए आखिर इतना अहम क्यों है। दरअसल नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र इजराइल का बहुत ही प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जिस पर यह अटैक किया गया है। यहाँ बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों का उत्पादन होता है, भंडारण किया जाता है। ऐसे में इस इलाके पर हमला सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की और यह भी कहा है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी
भी ना निकले। बहरहाल ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वॉर ब्रेकिंग, जहां इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असेंबल करने वाले यूनिक सेंटर को भी तबाह कर दिया। इजरायल ने तो यहां तक दावा किया कि हमलों में ईरान के मिसाइल इंजन और ड्रोन फैक्ट्रियां मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिसके कई वीडियोस भी जारी किए गए हैं। देखिए, युद्ध के मैदान से वो तस्वीरें भी सामने आ रही है, सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि हम आखिर अपने विरोधी देश को इस युद्ध के मैदान में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ईरान की मिसाइल ने देखिए इजरायल में भारी तबाही मचाई है। एश्ताओल में मलबे के ढेर में आलीशान इमारतें तब्दील हो गई। ग्राउंड जीरो से रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फट गया, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भयानक तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा, और इर्द गिर्द जो भी चीज़ें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बिखर गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जितनी भी यहाँ इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा ये एरिया दिखाने की कि इस एरिया में क्या हालात हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द सारे घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ में जो इलाका है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का कोई शोरूम रहा है, और इस शोरूम की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और पूरा वर्कशॉप देखिए, इस वर्कशॉप का क्या हाल हुआ है, क्योंकि इस वर्कशॉप के नज़दीक जो है वो यहाँ पे ये मिसाइल फटा, और उसके अलावा यहाँ पे कई घर तबाह हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा। हालांकि ये दूर दराज इलाका है जेरूसलम का, यहाँ पर ही ये अटैक हुआ था, और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कई लोग जो हैं इस इलाके में बेघर हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में रियल ग्राउंड जीरो पर, और आप देख सकते हैं ये जेरूसलम का एक दूर दराज इलाका है, और यहाँ पर ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया वो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, बड़ा क्रेटर, यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल फटा। जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ थी उनका आप हाल देखिए, वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इर्द गिर्द हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद दिख रहा है। और उधर हिजबुल्लाह ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उन्होंने अल बयादा के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक मार्कवा टैंक को टारगेट किया। इजरायली टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। अल बयादा के पास के इलाकों में हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों में गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी से जुड़े 1000 स्लीपर एजेंट्स कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का फायदा उठाकर वहां मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरान से भेजे गए एक एन्क्रिप्टेड संदेश को इंटरसेप्ट किया है, जिसे किसी हमले या सक्रियता का संकेत यहां पर माना जा रहा है। और ये न्यूयॉर्क पोस्ट का बहुत बड़ा दावा है। आईआरजीसी के 1000 स्लीपर एजेंट का जिक्र जिसमें किया गया है। ईरान के स्लीपर सेल्स का कनाडा नेटवर्क यहां पर बेनकाब न्यूयॉर्क पोस्ट के जरिए किया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में कई बड़े दावे इसी से जुड़े हुए किए गए हैं। और देखिए, वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के जमीनी और हवाई हमले अब भी जारी है। नए फुटेज में इजरायली वायु सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को एक इमारत के अंदर निशाना बनाते हुए दिखाई दे रही है, और वो वीडियो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दक्षिणी लेबनान है ये, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ये हवाई हमले किए गए हैं। इजरायली सेना के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कई ठिकानों को अब तक पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, और लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और ईरान पर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में देखिए अमेरिका नजर आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि हफ्तों तक यूएस आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन चल सकता है। स्पेशल फोर्स के जरिए तटीय इलाकों में रेड की भी तैयारी है, और साथ ही 3500 अमेरिकी मरीन सैनिक पश्चिम एशिया में पहुंचे भी हुए हैं। ये बहुत बड़ा दावा यहां पर किया गया है।
और शक्तिशाली अमेरिका अपने जिस ताकतवर मरीन कमांडो की बदौलत ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, उसकी भी कई खासियतें हैं। चलिए आपको मरीन कमांडो के बारे में विस्तार से ये पूरी डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, अमेरिकी मरीन्स को ना सिर्फ नेवल इन्फेंट्री भी यहाँ पर एक नाम ये भी दिया जाता है, लेकिन समंदर से जमीन पर उतरकर लड़ने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। मरीन्स जमीन, समुद्र, हवा तीनों तरफ से बखूबी लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। वहीं दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने में भी ये माहिर माने जाते हैं। भाई, मरीन का हर जवान एक प्रशिक्षित कमांडो होता है। ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक होती है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ही मरीन कमांडो यहां पर बन पाते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में 48 घंटे में हमला करने में ये कमांडोज पूरी तरह से सक्षम होते हैं। हमेशा एम्फीबियस युद्धपोतों पर ये तैनात रहते हैं। यूनिट, हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टास्क फोर्स से ये लैस होते हैं और साथ ही M777 होवित्जर का भी संचालन करने में ये मरीन कमांडोज माहिर होते हैं। साथ ही पानी में चलने वाले लड़ाकू वाहन से भी ये लैस यहां पर होते हैं। तो ये इनकी पूरी कुवत होती है। और इस बीच ईरान ने देखिए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया है। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का ये पाताल लोक नेटवर्क एक विशाल अंडरग्राउंड सबवे की तरह है, जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित रखी गई हैं और इन सुरंगों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हाई इंटेंसिटी हमलों के बावजूद भी इन्हें नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका के अत्याधुनिक बंकर बस्टर बॉम्ब, जिन्हें ट्रंप के दौर में और ज्यादा ताकतवर बनाया गया था, वो भी इन गहराइयों तक असरदार साबित यहां पर नहीं हो रहे हैं।